ভারত নির্মাণে বিজেএমএম এর রাজ্য স্তরের শ্রমিকদের স্বার্থে সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। এই সম্মেলনের প্রধান ও একমাত্র শ্রমিক স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দুই সরকার এগিয়ে আসুক। বিকশিত ভারত নির্মাণে শ্রমিকদের ভূমিকা, ভিশন 2047 লক্ষ্যে অসংগঠিত শ্রমিক, এমএসএমই কর্মচারী, অনুবন্ধিত শ্রমিক, মহিলা, যুব, প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের এক ছাদের তলায় নিয়ে 2026-এ 24 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত জয়পুরে বিকশিত ভারত সংকল্প মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেএমএম এবং বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থানের সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর মহেশ শর্মা, ছিলেন সংস্কার রাজ্য সভাপতি পশুপতি মণ্ডল, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন সাংসদ সত্যরঞ্জন ঝা, আকাশবাণী সঞ্চালক সুকুমার নন্দী, জগদীশ মণ্ডল, বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থানের ন্যাশনাল কনভেনর কল্পতরু ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের কনভেনর ইপ্সিতা ভট্টাচার্য, বিজেএমএম রাজ্য সেক্রেটারি সক্রিয় সদস্য বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने यह विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। देखिए, जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योगपतियों से मिला, व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है, इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है, हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। ये होते हुए भी निश्चित होगा ही, क्योंकि जो अनेक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए, वे जाने ही चाहिए। भारत के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है, जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले आ गए। और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसआईआर किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है, वो केवल ऐसे लोगों को यहां से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहां पर आए हुए हैं। एसआईआर के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है, यहां बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, क्यों भाग रहे हैं जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध है, गलत है। कल कागज दिखाइए, कागज होगा तो कौन को भागने का जरूरत होगा। कागज ही, जो लोग डिपोर्ट होंगे, जो यहां से हटाए जाएंगे, जो लोग वैसे होंगे जो गड़बड़ हैं, वो पहले ही अपने आप भग जाएंगे और जिनको जाना है सरकार के माध्यम से बीएसएफ या कोई भी गवर्निंग बॉडी होगी वो उनको निकालने की व्यवस्था करेगी। उसमें कौन सी चिंता है। आप लिस्ट दीजिए मुझे, मैं निकलवाता हूँ। आप दीजिए 200-500 लोगों का लिस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश भेजना है, कहां भेजना है, मैं करवाता हूँ।